दोस्तों चलिए आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो पूरे ही भारत में बहुत ही ज्यादा हेल्दी मानी जाती है और मुझे पूरा यकीन है ये आपके किचन में भी जरूर पाई जाती होगी। हम बात कर रहे हैं घी की। कई लोग इसे देसी घी का भी नाम दे देते हैं, पर होती ये एक ही चीज है। तो दोस्तों इंडियन खानों में घी डाला जाता है इसका स्वाद बढ़ाने के लिए, पर इसे डालने के पीछे एक और बड़ी वजह होती है कि उस खाने की पौष्टिकता बढ़ा देता है। इसलिए तो काफी सारे खानों में घी भरपूर मात्रा में डाला जाता है ताकि उससे सेहत भी अच्छी बनी रहे। पैदा होने के साथ ही बच्चे को घी चटाया जाता है और बड़े होते होते उसके खाने की हर दूसरी चीज में घी जरूर डाला जाता है। पर क्या एक किडनी के पेशेंट के लिए भी घी उतना ही हेल्दी रहेगा? दरअसल में हमें किडनी की बीमारी के दौरान खाने पीने की चीजें देख परख कर क्यों खानी पड़ती हैं? ऐसा इसलिए होता है कि हर खाने पीने की चीजों से हमारे शरीर में तरह तरह के मिनरल्स आते रहते हैं। ये मिनरल्स हमारे शरीर को चलाने का काम करते हैं और हमारे शरीर में तरह तरह की ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं। हमारे शरीर के अलग अलग अंग इन्हीं मिनरल्स की वजह से ढंग से काम कर पाते हैं। इसलिए मिनरल्स का हमारे शरीर में आना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। पर ये सारी बातें होती हैं एक हेल्दी इंसान के लिए। हमारी किडनी का एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है हमारे शरीर से इन्हीं एक्स्ट्रा मिनरल्स को निकाल कर बाहर करना। पर जब किडनियां फेल हो जाती हैं तो इस काम को नहीं कर पाती। इससे होता यह है कि हमारे शरीर में यही मिनरल्स कुछ ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होते जाते हैं और यही मिनरल्स जो आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद थे वो अब बन जाते हैं टॉक्सिक और आपके शरीर के अलग अलग अंगों को जैसे कि दिल को, फेफड़ों को और आपकी किडनियों पर भी ज्यादा दबाव डालने लगते हैं, जिनसे काफी तेजी से फेल होती जाती हैं और साथ ही साथ आपके शरीर के बाकी अंग भी खराब होते जाते हैं। इसलिए तो हमें अपनी किडनी के बीमारी के दौरान सारी चीजें देख परख कर खानी चाहिए। तो वहीं घुमा फिरा कर बात आ जाती है घी की। क्या एक किडनी का पेशेंट घी खा सकता है? चलिए पहले जानते हैं कि घी में होता क्या है। घी में भारी मात्रा में तरह तरह के विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। एक हेल्दी इंसान को तो इन विटामिन से काफी ज्यादा फायदे होते हैं, पर किडनी की बीमारी के दौरान यही घी आपके लिए काफी खराब हो सकता है और किडनी के पेशेंटों को घी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि डेयरी से बने ज्यादातर प्रोडक्ट, डेयरी से मेरा मतलब है दूध, यानी कि डेयरी से बने ज्यादातर प्रोडक्ट जैसे कि पनीर, बटर, घी किडनी के पेशेंटों को मना कर दिए जाते हैं। और घी एक किडनी पेशेंट के लिए इसलिए मना कर दिया जाता है क्योंकि इसमें मौजूद होता है बहुत सारा डाइटरी फैट और ये सारा फैट सैचुरेटेड फैट होता है जो हमारी बॉडी आराम से एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि वो इन विटामिन को आराम से प्रोसेस कर सके। यानी कि घी एक ऐसा फूड है जिसमें बहुत मात्रा में फैट और बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है। किडनी के पेशेंटों को ऐसा फूड नहीं खाना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फैट हो, क्योंकि इससे किडनियों पर बहुत ही बुरा साइड इफेक्ट भी पड़ता है। अगर आपको किडनी की कोई भी बीमारी हो चुकी है तो आपको हाई प्रोटीन फूड भी नहीं खाना चाहिए। घी हमारे शरीर में जाते ही बनाने लगता है बहुत ही मात्रा में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बनता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के बढ़ने के कारण। हमारे शरीर में जितना मात्रा में नाइट्रोजन जाता जाएगा उतना ही हमारी किडनियों की वर्किंग पर प्रेशर पड़ता जाएगा। अच्छा, किडनी की बीमारी के दौरान घी खाने का एक और बहुत बड़ा नुकसान ये है कि घी जैसा हाई फैट फूड किडनी की बीमारी के दौरान होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को और ज्यादा बढ़ा देता है। किडनी की बीमारी के साथ साथ आपको दिल की प्रॉब्लम भी हो जाएगी, आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी हो सकती है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो जाएगा और आपको डायबिटीज भी हो जाएगा। किडनी की बीमारी से एक इंसान वैसे ही परेशान रहता है और इन कॉम्प्लिकेशंस के होने के बाद तो उसकी जिंदगी बिल्कुल ही दूभर हो जाएगी। इसलिए किडनी की बीमारी के दौरान एक पेशेंट को घी से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने कैसे किडनी की बीमारी के दौरान एक हेल्दी चीज भी किडनी के पेशेंट के लिए जहर बन जाती है। तो आखिर कब तक आप ऐसे ही अपने खान पान पर रोक टोक लगाते रहेंगे? आपको जरूरत है कि आप अपनी किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाएं और इसमें आपकी मदद करेगा कर्मा आयुर्वेदा का हजारों साल पुराना आयुर्वेदिक ज्ञान। कर्मा आयुर्वेदा एक ऐसी संस्था है जिन्होंने पिछले कई दशकों में 35,000 से ज्यादा किडनी के पेशेंटों की किडनी की बीमारियों को सफलता से ठीक कर दिखाया है। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। कहाँ के रहने वाले हो? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ से? रुद्रप्रयाग। काफी ऊपर जाके है। हाँ, केदारनाथ जाके। तो जब आई थी क्या क्या दिक्कत हो रही थी लेखराज को उस समय? ये दिक्कत तो ये थी कि इनका क्रिएटिनिन काफी 8.6 पर समथिंग था। अच्छा। काफी क्रिटिकल था। हाँ। तो आए थे मेरे पास भी आए थे, मैंने कहा आपका भी ऐड पे देखा था मैंने नेट पे, तो इसी के हिसाब से मैं आपके पास आए थे यहाँ पे। अभी काफी बेटर है, 5.13 कुछ समथिंग है क्रिएटिनिन। पहले से तो काफी फर्क है मतलब। बेटर। क्या बताया था डॉक्टर ने उस समय आपको जब क्रिएटिनिन आपको बढ़ रहा था? तो रहता है कि लास्ट ऑप्शन था कि आप डायलिसिस तो मना किया था उन्होंने, बस ये मतलब आपको सीधा ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा आपको। ट्रांसप्लांट का देखा था, था भी नहीं मैं।
काफ़ी कुछ सुना था इसके बारे में। मैंने कहा जब आईब्रो में देख लेते हैं, इसीलिए आपके पास आए थे। क्या क्या फर्क लग रहा है लेखराज पहले से? फिजिकली बेटर लग रहा है? क्या क्या फर्क है? थोड़ा थकान कम लगता है। अच्छा, पहले थकान बहुत रहती थी शरीर में। आप भी देख रहे होंगे किस प्रकार? वेट भी काफ़ी था, पहले इनका 73 कुछ केजी था, अभी गेन करके हो गया मेरे को 54 कुछ समथिंग है। फिजिकली अपना काम करने में, सब चीजों में सक्षम है ना पहले से? सक्षम है। ना? ये रिपोर्ट कहाँ से कराई है आपने? ये डॉक्टर लाल पेट 16 नवंबर 2018 की रिपोर्ट है। क्रेटिनाइन 8.11 और यूरिया भी इनका ब्लड यूरिन नाइट्रोजन उन्हें कराया। क्रेटिनाइन 8.1 16 नवंबर 2018 गंगाराम हॉस्पिटल से कराई थी। और अब इन्होंने रिपीट कराई है 8 फरवरी 2019 को। 5.45 हो गया क्रेटिनाइन। लगभग 3 से 4 महीने के 3 महीने के अंतराल में क्रेटिनाइन 8 से गिर के 5 की रेंज में आ चुका है। और ये रिपोर्ट हमने बताया था यहाँ से कराने के लिए आपको? नहीं, मैंने अपने आप कहता कि जैसे आज फर्स्ट ट्रीटमेंट जो इनका हुआ था देहरादून से हुआ था, उन्होंने भी इनको वही ट्रीटमेंट बताया कि आपका ट्रांसप्लांट है। उसके बाद हम सेकंड समथिंग गए थे अपना गंगाराम हॉस्पिटल, उन्होंने भी वही लास्ट में वही डिसीजन बताया। उसके बाद हम गए थे अपना वेदांता में, उन्होंने भी वही बताया। मैक्स में गए थे, मैक्स वालों ने वही बोला। क्या बताया था? कि आपका ट्रांसप्लांट होगा, लास्ट ऑप्शन यही है आपका। तो वे मैंने कहा सब इसे यही चीज़ बता रहे हैं। आपका मैंने ऐड देखा था नेट पे, काफ़ी देखी थी मैंने। उसके बाद डिसीजन लिया, मैंने कहा एक दफ़े यहाँ पे जाके देखते हैं क्या होता है, इम्प्रूव होता है नहीं होता है। यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा हुआ। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं लेखराज सिंह को, जो बेसिकली रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं, उत्तराखंड निवासी। अच्छे से इन्होंने सब चीज़ें फॉलो करी और बहुत अच्छे इनको रिजल्ट्स आए। क्रेटिनाइन जो है वो बहुत अच्छे से रिड्यूस हुआ है 8 से लेके 5 की रेंज।